डेंसिटी ऑफ अर्थ आज हम जो है वो पढ़ेंगे। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इस तरह आता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ को प्रूव करें और उसकी जो है वो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू आप हमें बताएं। तो आप किस तरह लिखेंगे वो मैं बताता चलूँ। सबसे पहली बात, इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह कुछ इस सिंबल से, सही है, इस तरह के सिंबल से। ये ई नहीं है, आप ई मत बताइएगा, इसको आप कुछ स्पेशल के तरीके से बनाइएगा इस तरह, ठीक है ना। ये ई की तरह ही है, ऐसे करके ऐसे बनाइएगा इसको। तो ये डेंसिटी का बेसिकली सिंबल कहलाता है। तो अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब इसको आपको हमें पता है कि भाई ये जो है वो बेसिकली इसका जो फार्मूला है हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि हमें पता है मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम ई से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को तो हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। अब हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमें दो चीज़ें पता किस तरह होंगी, हमें इस तरह होंगी कि भाई हम जो है वो हमें पहले से इस तरह हमें फार्मूले हमने यहाँ पर पुट कर दिए इनके, क्योंकि ये वैल्यू हमें याद रखनी है, हमें ये वैल्यू पहले से हमें पता है। सो सिंपल एज डैट कि हम इन दोनों को हम इस जगह पुट कर देंगे। तो क्या इस तरह से आप देखें यहाँ पर आ रहा है। तो वैल्यूज़ में आपको पता चलूँ क्या है कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है यहाँ पर 4 पाई आर ई क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ आप देखें मैंने थोड़ा सा इस तरह छोटा छोटा करके लिखा है, मेरे पास स्पेस कम थी। आप तरीके से लिखिएगा बड़ा बड़ा करके, क्योंकि चेकर को वाज़े रहे, बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए चेकर को। तो अब देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है मैं उठा के इधर ले जाता हूँ और ये उलट हो जाएगी बेसिकली ना। जब मैं इसको कोई भी वैल्यू हम इधर से उधर लेके जाते हैं तो ये उल्टी हो जाती है। तो ये उल्टी हो गई, तो 3 ऊपर से नीचे हो गया, नीचे से ऊपर हो गया 3, ठीक है, इस तरीके से। और अब देखें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कट रही हैं आपस में। तो देखें यहाँ पर आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर हमने आर ई से आर ई कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ 2 थे और यहाँ 3 थे, तो इसलिए यहाँ पर 1 आर ई बचेगा इस तरीके से, बाकी सेम वैल्यू इधर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर साइन मौजूद है, तो हम जो है वो जी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको या इस तरह कर लूँ या कि आपको नज़र आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 1 सेकेंड, हाँ अब सही है। तो अब देखें भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3G ऐसे ही आ गया। और इससे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ ये वाली वैल्यू नीचे की नीचे आ जाएगी। अब देखें भाई हमें इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमें पता है। तो अब देखें जो पाई की वैल्यू होती है वो हमें पता है कि भाई 3.141 होती है, ठीक है। आर ई की वैल्यू भी हमको पता है, जी की वैल्यू भी हमें पता है और कैपिटल जी की भी पता है हमको। हम ये तमाम वैल्यूज़ को हम इसके अंदर लगाएंगे तो अब हम जो है वो हमारा न्यूमेरिकल वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें और मैं आगे सॉल्व मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको, 1 सेकंड में जूम कर लूँ, आप सही है। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आएगी 5568.18, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ की आएगी और पॉइंट की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, बट आपको ये ख्याल रखना है ये वैल्यू आनी चाहिए या 1 आध पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हमने यही डेंसिटी ऑफ अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने प्रूव किया और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने देखी।